आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। जीवन पथ के प्रदीप पुस्तक लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट। आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए पृष्ठ 125 से आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है। साथियों, जीवन जीने की कला में है, जीवन जीने की कला में है। जिस किसी भी तरह अनगढ़ तौर तरीकों से जीते रहने का नाम जीवन नहीं है। दरअसल जो जीने की कला जानते हैं, केवल वही यथार्थ में जीवन जीते हैं। जीवन का क्या अर्थ है? क्या है हमारे होने का अभिप्राय? क्या है मकसद? हम क्या होना और क्या पाना चाहते हैं? इन सवालों के ठीक ठीक उत्तर में ही जिंदगी का रहस्य समाया है। यदि जीवन में गंतव्य का बोध न हो, जीवन में गंतव्य का बोध न हो तो भला गति सही कैसे हो सकती है? और यदि कहीं पहुंचना है, पहुंचना ही ना हो तो संतुष्टि कैसे पाई जा सकती है? जिसके पास संपूर्ण जीवन के अर्थ का विचार नहीं है, उसकी दशा उस माली की तरह है जिसके पास फूल तो हैं और वह उनकी माला भी बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास ऐसा धागा नहीं है जो उन्हें जोड़ सके, एक कर सके। आखिरकार वह कभी भी अपने फूलों की माला नहीं बना पाएगा। साथियों, जो जीवन जीने की कला से वंचित हैं, समझना चाहिए कि उनके जीवन में न दिशा है और न कोई एकता है। उनके समस्त अनुभव निरे आणविक रह जाते हैं। उनसे कभी भी उस ऊर्जा का जन्म नहीं हो पाता जो कि ज्ञान बनकर प्रकट होती है। जीने की कला से वंचित व्यक्ति जीवन के उस समग्र अनुभव से सदा के लिए वंचित रह जाता है, जिसके अभाव में जीना और न जीना बराबर ही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन उस वृक्ष की भांति है जिसमें न तो कभी फूल लग सकते हैं और न कभी फल। ऐसा व्यक्ति सुख दुख तो जानता है, पर उसे कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि आनंद की अनुभूति तो जीवन को कलात्मक ढंग से जीने पर, उसे समग्रता में अनुभव करने पर होती है। मित्रों, जीवन में यदि आनंद पाना है तो जीवन को फूलों की माला बनाना होगा। जीवन के समस्त अनुभवों को एक लक्ष्य के धागे में कलात्मक रीत से गूंथना होगा। जो जीने की इस कला को नहीं जानते, वे सदा के लिए जिंदगी की सार्थकता एवं कृतार्थता से वंचित रह जाते हैं। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन जरूर कीजिए। आखिर आपका भी तो जीवन है। आप अपने जीवन में से भी तो प्यार करते हैं, तो
कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए और उसको चिंतन मनन में लाइए। विचारों का चिंतन मनन आपको अच्छी दिशाधारा भी दे सकता है, और यदि इन्हीं विचारों का चिंतन मनन गलत दिशा में चला जाए तो आपको खराब आदमी भी बना सकता है। आई होप यू आर ए गुड मैन। तो आपको अच्छी विचारधारा में निमग्न रहना ही चाहिए। ओम शांति।